अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। टेक बोलचाल की नई और फ्रेश एपिसोड में आपको वेलकम कहते हैं। भाई एप्पल के लॉन्च इवेंट के बाद एक बड़ा लॉन्च इवेंट हो चुका है जो कि है गूगल 7 और 7 प्रो का। और उसके साथ साथ ही लोकल पाकिस्तानी मार्केट थोड़ी सी रिवाइव जरूर हो रही है। डॉलर का रेट नीचे जरूर आ रहा है, बट प्रोडक्ट्स कौन कौन सी आ रही हैं, कौन कौन सी नहीं आ रही, इसी सीरीज में हम लोग बात करते होते हैं। और इसी सीरीज में ही आप लोग को अपडेट दे रहे होते हैं कि भाई आगे क्या होने वाला है। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है ना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, एक लाइक तो कम से कम दे ही सकते हैं। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। वेल दोस्तों, सबसे पहली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो गूगल ने 7 और 7 प्रो लॉन्च कर दिए हैं अपने। और इस दफा कुछ हमें 2022 में ज्यादातर लॉन्चेस में कुछ बड़ा अपग्रेड देखने को नहीं मिल रहा। अनफॉर्चुनेट चिपसेट शॉर्टेज भी रही है, और ये जो महंगाई इन्फ्लेशन चला रहे हैं ना, ये भी जो है ना वो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को। अब गूगल 7 और 7 प्रो की बात करते हैं तो स्क्रीन साइजेस में ही डिफरेंस है। ऑल्दो जो फुल एचडी का रेजोल्यूशन है आपको जो मिलेगा वो गूगल 7 में मिलेगा, 6.3 इंचेस का साइज है। और जो 7 प्रो है उसमें आपको 6.71 इंचेस का क्वाड एचडी प्लस का रेजोल्यूशन देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ ही गूगल ने अपना नया वर्जन जो है जनरेशन 2 अपने टेंसोर चिपसेट का जो है वो लॉन्च किया है। उसके साथ साथ बैटरी साइज की बात करते हैं तो 5000 7 प्रो में है, और 4300 अराउंड जो है वो 7 के अराउंड रखा गया है, जहां पर बैटरी सेविंग मोड 72 घंटे का यूजेज टाइम जो है ना 7 में बताया जा रहा है। कैमरास के अंदर थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट है, क्योंकि यहाँ पर फ्रंट साइड पर जो 10.3 इंचेस का जो कैमरा सेंसर यूज किया गया है सैमसंग का नया है। गूगल ये कहता है कि भाई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। और उसी तरीके से रियर पर 50 मेगापिक्सल के 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप 7 पर है, और इसी तरीके से 7 प्रो में आपको जो है वो 50 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल का जो है वो कैमरा सेंसर देखने को मिल रहा है। प्राइस की बात करते हैं तो $600 के अराउंड इंटरनेशनल प्राइस है 7 की। पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करते हैं तो अराउंड 1,20,000 वो पैसे हैं, 1,10,000 रुपया। पीटीए को आप टैक्स पे करते हैं 1,10,000 से 20,000 रुपया, तो 2.5 लाख 2,30,000 के अराउंड जो है ना वो गूगल 7 की प्राइस है। और इसी तरीके से 7 प्रो 999 रुपी डॉलर्स का है। और अगर उसको पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करते हैं तो भाई वो अराउंड कुछ आपको 2,20,000 10,000 के अराउंड जाके देखने को मिलेगा। और पीटीए करवाते हैं तो 3.5 लाख से ऊपर है। मतलब अगर आपने पाकिस्तान में रहते हुए कोई फ्लैगशिप फोन अब यूज करना है, चाहे वो एप्पल का हो, चाहे वो सैमसंग का हो, चाहे वो गूगल हो, अब बजट्स जो है वो आपको 3 लाख रुपया पॉकेट में रखना होगा अगर आपने उस पर सिम या सिम वाला इंटरनेट जो है वो चलाना है। बाय द वे, आपकी क्या राय है गूगल 7 और 7 प्रो के बारे में? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और क्या हमें 7 प्रो पर इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आप एक्सपीरियंस करना चाहेंगे? मतलब हम एक्सपीरियंस करके आपको बताएं, क्या आप हमारे चैनल पर देखना चाहेंगे? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अपनी अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो भाई आईफोन 14 प्रो, प्रो मैक्स और 14 के एक बिल्कुल ठंडी लॉन्च और ठंडी सेल्स के बाद। अब मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लोग बहुत समझदार हो गए हैं। एप्पल ने भाई इस दफा चूना बहुत लगाया है, हर दफा खैर चूना लगाता है, कोई बड़ा अपग्रेड नहीं किया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल भी सेल्स वो जनरेट नहीं कर पाया और पाकिस्तानी मार्केट में भी इतनी सेल्स जनरेट नहीं कर पाया। अब फाइनली मार्केट में 14 प्लस भी जो है वो अवेलेबल कर दिया गया है। और क्या आप जानते हैं 14 प्लस के अंदर कोई हायर रिफ्रेश रेट नहीं है, वही 13 और 13 सीरीज वाला जो है वो चिपसेट मिल रहा है, तो चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। बाय द वे, जो 14 प्लस है 6.7 इंचेस वाला, उसकी जो प्राइस है फिलहाल पाकिस्तान में नॉन पीटीए की बेस वेरिएंट जो है वो 2.25 लाख 2,80,000 से स्टार्ट हो रहा है, और 256 GB वाला जो वेरिएंट है वो 3 लाख रुपए में है भाई। इससे तो अच्छा 13 प्रो मैक्स ले लें, कम से कम हायर रिफ्रेश रेट मिलता है, वही नॉच उसमें भी अवेलेबल है, और साथ साथ कैमरा भी 13 प्रो मैक्स का थोड़ा बेटर है। तो भाई वेट एंड सी, आईफोन के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो, जो पहले चला रहे वही चलाते रहो। और भाई ये वाली टेक बोलचाल है वीवो की तरफ से। वीवो X80 लॉन्च हुए हुए 6 महीने 7 महीने गुजर चुके हैं। ग्लोबल मार्केट की बात करूं, ऑल्दो पाकिस्तानी मार्केट में भी 4-5 महीने हुए हैं। अब फाइनली खबरें ये आ रही हैं कि वीवो इसी साल में अपने X90 सीरीज को जो है वो लॉन्च करेगा। प्रोबेबली ये लॉन्च जो हो वो दिसंबर में आपको देखने को मिले ग्लोबल मार्केट में। और लोकल पाकिस्तानी मार्केट में वीवो का जो मैंने पिछले 2 साल से एक्सपीरियंस किया है ना, वो ये है कि 6 महीने बाद अपनी उस जनरेशन का फोन ले आता है। तो अगर आप X90 सीरीज को एक्सपीरियंस करना चाहेंगे पाकिस्तानी मार्केट में, फरवरी तक कहीं पर जाके मिलेगी। ग्लोबल लॉन्च के 2-3 महीने बाद ही पाकिस्तान की मार्केट में आता है, तो फरवरी तक आपको X90 सीरीज मिलेगी ग्लोबल मार्केट में। ऑल्दो जो है वो दिसंबर के लास्ट तक बहुत सारे जो हैं वो हिंट्स और बहुत सारे ट्वीट्स किए जा रहे हैं, लीक्स की जा रही हैं, जिसमें X90 सीरीज के बारे में बताया जा रहा है कि दिसंबर में एंड ऑफ दिस मंथ जो है वो लॉन्च किया जाएगा। और ये जो Q3 होता है ना,
हमेशा से ही बहुत एग्रेसिव होता है, चाहे वो ग्लोबल मार्केट हो चाहे वो लोकल हमारी पाकिस्तानी मार्केट हो। लेकिन अनफॉर्चुनेट इस टाइम जो अनसर्टेनिटी हो चुकी है, कंडीशंस हमारी जो करेंसी वैल्यू है उसकी वजह से पाकिस्तान की मार्केट काफी स्लम डाउन में रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वीवो की तरफ से ये खबर है कि वीवो ने पिछले महीने V25 सीरीज में से कोई फोन लॉन्च करना था, बट अनफॉर्चुनेट इंपोर्ट बैन की वजह से नहीं हो सका। और अब भी ये खबर आ रही है कि जो पार्ट्स की इंपोर्ट्स को अलाउ कर दी है, बट उस पर टैक्सेस इतने बढ़ा दिए हैं कि फिलहाल ब्रांड्स अपने प्रीमियम फोन पाकिस्तान में ना तो असेंबल कर पा रहे हैं ना ही लॉन्च कर पा रहे हैं। तो खबर बुरी है कि वीवो V25 जो है वो फिलहाल डिलेड है बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट और बिकॉज ऑफ इंपोर्ट कॉस्ट। तो फिलहाल इंपोर्ट अनबैन जरूर हुई है कुछ ना कुछ, लेकिन डॉलर रेट नीचे आने से भी कुछ ज्यादा डिफरेंस फील नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो रही। तो वीवो V25 का अगर आप वेट कर रहे हैं तो प्रोबेबली अक्टूबर बिल्कुल एंड वीक हो या नवंबर स्टार्ट वीक में कहीं ना कहीं लॉन्च होता हो। बाय द वे एक अच्छी खबर Y सीरीज यूजर्स के लिए है कि वीवो का Y22 जो है वो आपको अक्टूबर में ही लॉन्च होता हुआ मिलेगा, बिकॉज इसकी खबर मेरे पास ये है कि इसकी असेंबलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो सस्ते फोन वाली मार्केट ही रहने वाली है और सस्ते फोन महंगे होके हमें मिलने वाले हैं इन फ्यूचर, जब तक करंटली जो सिचुएशन हो चुकी है इसको सॉर्ट आउट नहीं किया जाता, जो पॉलिटिकल इश्यूज है। और भाई रेडमी को हम लोग नहीं भूल सकते। वैसे रेडमी ने बड़ा अच्छा काम किया है कि अब रेडमी की जो स्ट्रेटजी नजर आती है Xiaomi से एक सेपरेट ब्रांड होने की नजर आती है। जी हाँ दोस्तों, ऑल्दो चाइना की मार्केट में हम लोगों ने पिछले साल ही देखा था कि रेडमी सेपरेट हो गया था, बट अभी पाकिस्तान की मार्केट में भी रेडमी अपनी अलग अलग प्रोडक्ट जो है ना वो लाइनअप कर रहा है। जैसा कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने कल ही रेडमी पैड की अनबॉक्सिंग दी है आप लोगों को, पहला रेडमी पैड, और ग्लोबल लॉन्च के साथ ही पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ है। अगर आपने वो अनबॉक्सिंग नहीं देखी तो भाई हमने उस पर गिव अवे अनाउंस किया है Mi Band 7 का, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जरूर देखिएगा, अपना ओपिनियन भी दीजिएगा। लेकिन रेडमी की तरफ से एक और खबर ये आ रही है कि 2023 रेडमी नोट 11 का एक मॉडल होने वाला है, 11 प्रो का मॉडल होने वाला है, जो कि इसी साल एंड पर लॉन्च किया जा सकता है। और Xiaomi हमेशा से या रेडमी हमेशा से यही करता है कि अपना कोई एक फोन जो है वो रिप्रेजेंट करके लॉन्च करता है। डिफरेंस कोई भी नहीं बताया जा रहा। ऑलमोस्ट ये वही फोन होगा जो कि सबसे ज्यादा सेल होने वाला या सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाला फोन था। रेडमी नोट 10 प्रो उसी का ही रीब्रांड फोन होने वाला है, जहां पर स्नैपड्रैगन 732G 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, रियर पर 108 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल और बाकी सारी स्पेसिफिकेशन हमने कवर की हुई। 5000 mAh बैटरी के साथ 33 वॉट डुअल स्पीकर आपको इस फोन में देखने को मिलेगा। तो 2023 के अंदर भी हमें स्टार्टिंग में कोई बड़ा चेंज मोबाइल फोन इंडस्ट्री में देखने को नहीं मिल सकता। वहीं लोकल पाकिस्तान की बात करते हैं तो रेडमी का ए सीरीज का, हमने इससे पहले आपको अपने टेकबॉल चैनल बताया था कि A1 करके मॉडल आने वाला है, बट आज मेरे पास एक खबर आई है उड़ती उड़ती, और उसमें यह पता लगा है कि A1 प्लस करके कोई मॉडल होगा, 2GB 32GB का वेरिएंट, जिसको 20,000 रुपए से नीचे जो है वो लाया जाएगा। और ये वो प्राइस ब्रैकेट है जहां पर इस टाइम बिल्कुल खुली पड़ी है मार्केट, कोई भी एक ग्लोबल ब्रांड नहीं खेल पा रहा। इन्फिनिक्स टेक्नो की भी प्राइसेस जो है ना वो 25-30 हज़ार में हो गई हैं। इवन अगर लोकल जो ये कहते हैं ब्रांड के हम पाकिस्तानी ब्रांड है, जैसा कि डी कोड है, इनके भी 3GB 32GB की वेरिएंट आपको 25,000 रुपए में लेने पड़ रहे हैं। तो यस, रेडमी विल कम अगेन, कम बैक करेगा, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला। तो रेडमी की तरफ से फिलहाल इतनी ही खबर है, बाकी Xiaomi के बारे में अभी कुछ नहीं। नेक्स्ट एक बोलचाल का आपको वेट करना पड़ेगा। और अपनी अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो भाई इन्फिनिक्स इज नॉट कमिंग स्लो प्रोडक्ट लॉन्च करने में। भाई ऑप्टिमाइजेशन, कैमरा सेंसर का एक्सपोजर, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन देखते हैं कि नए लाइनअप में क्या क्या इन्फिनिक्स कर रहा है। तो सबसे पहले इन्फिनिक्स ने जो अनाउंस किया है अपना जीरो सीरीज का 020। जी हाँ दोस्तों, ये 4G मॉडल अनाउंस किया है और इन्फिनिक्स कैमरा गेम को इंक्रीज करता रहा है ऑन कैमरा स्पेसिफिकेशंस। अब ये फोन कितना अच्छा काम करेगा ये तो जब लॉन्च किया जाएगा तब यूज करके मैं आपको बताऊंगा। इन्फिनिक्स 020 5G की स्पेसिफिकेशन को कवर करते हैं तो फ्रंट साइड पर नॉच डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज एमोलेड है, साथ के साथ मेटल फ्रेम, और ये प्रोबेबली आप इसको ये कह सकते हैं कि लुक लाइक का Vivo V23 या Vivo V25 का एक पूरा का पूरा डिजाइन कॉपी किया है इन्फिनिक्स ने, मेटल फ्रेम डाल दिया, ये इन्फिनिक्स अभी बोलता है इसके अंदर। और साथ के साथ फ्रंट साइड पर 60 मेगापिक्सल का OIS प्लस EIS वाला कैमरा, रियर पर 108 मेगापिक्सल कैमरा। बट भाई हार्डवेयर का क्या बनेगा, मतलब हार्डवेयर की कैपेबिलिटीज बहुत मायने रखती है। अब MediaTek Helio G99 लगाया गया है जो कि हल्का सा ट्वीक वर्जन है MediaTek Helio G96 का। अभी तक मैंने जो G99 को एक्सपीरियंस किया रेडमी पैड में, जायरो मिसिंग था, इस फोन में होता है कि नहीं होता ये तो आएगा तो पता लगेगा। लेकिन G99 की 2.2 सिर्फ CPU की स्पीड बढ़ा दी है, यहाँ पर GB वही माली G57 वाला देखने को मिलता है। 8GB का वेरिएंट बताया जा रहा है, 256 रोम भी हो सकता है, 128GB भी हो सकता है। साथ के साथ इन्फिनिक्स ने पूरे साल में प्राइस को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है ना भाई।
मतलब 35-40 हज़ार रुपये से एकदम जंप करके अब 70 हज़ार रुपये में बिक रहा है। तो ये फ़ोन जो है वो फिलहाल अनाउंस कर दिया है और ये जो स्पेसिफिकेशन बताई जा रही है जो पाकिस्तान की करंटली सिनेरियो में देखा जाए तो मुझे ये लगता है इस फ़ोन को जो कैमरास के बारे में जो ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, आपने वैसे जल्दी नहीं करनी। ये फ़ोन जो है ना वो 60-65 हज़ार रुपये में आने वाला है MediaTek Helio G99 के साथ, और पहले भी इस रेंज के अंदर MediaTek Helio G96 वाले फ़ोन है जो कि मुझे नहीं लगता कि उन पर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये वो प्राइस ब्रैकेट है जहाँ पर स्नैपड्रैगन 800 सीरीज़ का भी फ़ोन मिलता रहा है, जहाँ पर स्नैपड्रैगन 778G भी मिलता रहा है। बट अब आपने रुकना है, पहले एक दफ़ा एक्सपीरियंस देख लीजिएगा कुछ यूट्यूबर्स का, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। पहली लॉन्च से या हाइप से आपने बिल्कुल भी ब्लैकमेल नहीं होना। जी हाँ दोस्तों, ये तो बात होगी लोकल पाकिस्तानी मार्केट की। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं तो इन्फिनिक्स एकदम पर्सपेक्टिव चेंज कर रहा है। पहले तो कुछ अपनी इनकी हॉट सीरीज के बारे में बात करते हैं। हॉट 20 5G मॉडल को लॉन्च कर दिया। जी हाँ दोस्तों, यहां भी नॉच डिस्प्ले है, डायमेंसिटी 810 वाला हार्डवेयर है, 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा बताया जा रहा है, और ग्लोबल मार्केट की प्राइस को मैंने थोड़ा सा कन्वर्ट किया है तो पाकिस्तान में ये वाला फोन 40-45 हज़ार रुपए का पड़ेगा और 5G फोन होगा। बजट हॉट सीरीज में 5G फोन लेके आने वाले हैं। ये फोन पाकिस्तानी मार्केट में प्रोबेबली लॉन्च किया जाए अराउंड कुछ, मेरे ख्याल में आपको जो है ना वो नवंबर स्टार्ट में मिलने वाला है। हॉट 20 5G अगर लॉन्च होता है, 810 एक बुरा हार्डवेयर नहीं है, स्पेसिफिकेशन वाइज अगर देखा जाए तो नॉट बैड, लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान कंज्यूमर का माइंड है इन्फिनिक्स पर वो 30 हज़ार तक 35 हज़ार रुपये तक वो स्टेबल होता है। लेकिन इससे ऊपर भाई थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है, क्योंकि यूआई ऑप्टिमाइजेशन और कैमरा एक्सपोजर बहुत मायने रखता है। उसी तरीके से इन्फिनिक्स लवर्स के लिए एक और, इन्फिनिक्स का सबसे महंगा और सबसे फास्ट चार्ज होने वाला, सबसे ज्यादा मेगापिक्सल वाला फोन भी इन्फिनिक्स ने लॉन्च कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये है इन्फिनिक्स का इन्फिनिक्स जीरो अल्ट्रा। कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है 120 हर्ट्ज का, और साथ के साथ एमोलेड है, 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, 180 वॉट का फास्ट चार्जिंग है, और यहां पर डायमेंसिटी 920 SoC जो है हार्डवेयर जो है, जैसा कि Vivo V23 में मिल रहा था, वो लॉन्च किया है ग्लोबल मार्केट में। और जो प्राइस है इस फोन की वो $520 के इंटरनेशनल मार्केट में रखी गई है। आज की डेट में अगर इसको पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करते हैं तो 1 लाख रुपए से ऊपर का ये फोन विदाउट टैक्सेशन बनता है। नो डाउट अच्छी इंप्रूवमेंट है कि 180 वॉट है, 120 हर्ट्ज है, 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है। लेकिन भाई अब ज़रा थोड़ा सा टाइम ऐसा है कि यूआई और अब सॉफ्टवेयर अपडेट्स और बाकी मामला बहुत मायने रखते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि इन्फिनिक्स ने अपना R&D डिपार्टमेंट ज़रूर इंप्रूव किया है, जहाँ पर इन्फिनिक्स अब फ्लैगशिप फ़ोन भी बनाने लग गया। तो देखते ये हैं कि इन्फिनिक्स कितना टैकल आउट करता है मार्केट को, या कितने कंज्यूमर को एग्री करवा पाता है अपनी महंगी डिवाइसेस पर। तो ये 3 डिवाइसेस हैं, एक इसमें पाकिस्तान में फौरन लॉन्च होने वाली है, अल्ट्रा लॉन्च नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट में आपको पता है कि 80 हज़ार लाख रुपए से ऊपर आ गया। एप्पल और सैमसंग और शाओमी और वीवो की बहुत बड़ी ग्रिप है, ओप्पो की बहुत बड़ी ग्रिप है, अभी इन्फिनिक्स को थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन ओवरऑल देखते हैं कि इन फ्यूचर इन्फिनिक्स क्या कर पाता है क्या नहीं। लास्ट नॉट द लीस्ट, अब ये खबर सिर्फ मैं ही आपको दे रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, ZTE की तरफ से कुछ खबरें ही आ रही हैं कि ZTE अपनी Xeon सीरीज Xeon 40 अल्ट्रा जनवरी के महीने में पाकिस्तान में लाने वाला है। थोड़ी सी अर्ली न्यूज़ है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना कवर कर लिया जाए। और प्राइस के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जो है बड़े एग्रेसिव प्राइस में आने वाले हैं। मतलब शाओमी, वीवो, ओप्पो को अभी थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा, हाँ मतलब बकल अप कर लेना पड़ेगा उसको, क्योंकि ZTE की जो बड़ी मार्केट थी वो रशिया और यूक्रेन जैसी मार्केट थी, जहां पर अभी फिलहाल जंगी हालात चल रहे हैं, तो उनकी वहां से जरा मार्केट जरा थोड़ी सी क्लोज होती हुई नजर आ रही है। और उसके बाद अब ये जो बिजनेस कन्वर्ट करना चाहते हैं वो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में ही करना चाहते हैं। मतलब ये कि जब मार्केट बनाएंगे, जब नया ब्रांड आता है तो काफी एग्रेसिव प्राइसेस मिलेंगी। Xeon 40 और 40 अल्ट्रा जो होंगे ये 5G फोन होंगे, और ये आपको जनवरी के अंदर ही कहीं पर जो है ना वो लोकल पाकिस्तान में लॉन्च होते हुए मिलेंगे। ये एक्सक्लूसिव न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूं, तो गेट रेडी, एक हैंडसम कंपटीशन होगा, यूजर का बहुत बेनिफिट होने वाला है। सो उम्मीद करता हूं आज की इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, आज की न्यूज़ आपको जो है ना वो पसंद आई होगी। आपको इनमें से कौन सी फेवरेट न्यूज़ लगी है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। Xeon 40 की प्राइस बहुत जल्दी मैं आपको बताने वाला हूँ, या अल्ट्रा की भी, लेकिन अभी सब्र रखो, पिक्चर अभी बाकी है। सो आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास मासिक से, पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।